Good afternoon, class 7 students. It's your social studies turn, and we were doing the chapter number 1 of geography, our environment, and we have already discussed the realms and natural environment हमने पढ़ लिया था और हमने 4 realms के बारे में पढ़ा था मिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, लैंड, वाटर, एयर एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो इट्स आर नेक्स्ट टॉपिक इकोसिस्टम. इकोसिस्टम क्या होता है? जहाँ पर कौन कौन रहते हैं? सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग बींग्स रहते हैं. ऑल लिविंग बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं जिनमें जान होती है, जो ग्रो करते हैं, वो क्या है, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं. दे ऑल्सो डिपेंड अपॉन देयर इमीडिएट सराउंडिंग. और वो अपने वातावरण पे, सराउंडिंग्स पे भी डिपेंड करते हैं. अब खाने की बात देख लीजिए. जैसे खाने के लिए सभी डिपेंड है एक दूसरे पे, है ना. जैसे कि मिल्क है, मिल्क आएगा अगर एनिमल के थ्रू, काऊ के थ्रू, तभी हम ह्यूमन बींग उसको क्या कर पाएंगे, पी पाएंगे. द रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद देयर सराउंडिंग इज रेफर्स टू एज इकोसिस्टम. तो रिलेशन, एक लगाव, रिलेशन किसका? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का. और जो हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हम हैं, चाहे प्लांट्स हैं, चाहे एनिमल्स हैं, इन सब का रिलेशन किसके साथ? हमारे सराउंडिंग्स के साथ, वातावरण के साथ जो है, वो ही क्या कहलाता है? इकोसिस्टम. ये जो हमारा नेचुरल इन्वायरमेंट है, इसके साथ जो हमारा रिलेशन है, ये हमारा क्या है? इकोसिस्टम. तो इकोलॉजी और इन्वायरमेंट मिलकर क्या बनाता है? इको सिस्टम. द साइज़ ऑफ एन इकोसिस्टम वेरीज ग्रेटली. साइज़ में बहुत अंतर होता है, कभी छोटा तो कभी बड़ा. ये छोटा भी हो सकता है, इट कैन बी एज स्मॉल एज अ पॉन्ड. जैसे एक तालाब होता है छोटा, उसकी तरह भी हो सकता है, या एक फॉरेस्ट की तरह, वन की तरह बड़ा भी हो सकता है. मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम्स आर कॉम्प्लेक्स. ज़्यादातर इकोसिस्टम्स थोड़े से क्या होते हैं, कहता है कॉम्प्लेक्स होते हैं. दे कंटेन थाउजेंड्स ऑफ इंटरेक्टिंग स्पीशीज़. और यहाँ पर बहुत तरह की स्पीशीज़ आती हैं. अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, लिविंग बींग्स हैं, और डेजर्ट्स हैं, माउंटेन्स हैं, ग्रासलैंड्स हैं. तो सब हमारे इकोसिस्टम का पार्ट है. नेक्स्ट इन्वायरमेंट कौन सा है? हमारे पास 2 टाइप्स के इन्वायरमेंट होते हैं ना, नेचुरल और ह्यूमन. नेचुरल हमने पढ़ लिया. ये ह्यूमन इन्वायरमेंट जो कि ह्यूमन से जिसका क्या है, रिलेशन है, ह्यूमन मेड है. ह्यूमन इन्वायरमेंट इज़ फॉर्म बाय ह्यूमंस देमसेल्फ. ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है, मैन के द्वारा. लिविंग जो है, लिविंग बींग्स, उनके द्वारा. इट इंक्लूड्स, इसमें हमारे ह्यूमन में हमारे सराउंडिंग्स हैं, हमारे क्रिएशन, हमारी एक्टिविटीज़, हम किस तरह रहते हैं, हमारी क्या क्या कंडीशंस हैं, सोशल, सामाजिक, आर्थिक, पॉलिटिकल, राजनीतिक, हम किस तरह से अपने आप को, अपनी लाइफ को लिव कर रहे हैं, रह पा रहे हैं अपने इस प्लैनेट पर, अर्थ पर. अर्ली ह्यूमंस यूज टू लिव इन द नेचुरल एनवायरनमेंट एंड हैड अडेप्टेड देमसेल्फ टू देयर सराउंडिंग. पहले के समय में जो अर्ली ह्यूमंस थे, आपने सबने पढ़ा ही है अर्ली ह्यूमन के बारे में, वो किस तरह खाते थे. पहले के समय में खाना भी नहीं होता था, बाय चांस उसने स्टोन को रब करा तो आग जल गई, तब खाना पकना शुरू हो गया. जंगलों में रहते थे, ना कोई घर होते थे, उन्होंने फायर को इन्वेंट किया, व्हील को इन्वेंट किया था. तो उन्होंने इन्वायरमेंट के साथ, अपने सराउंडिंग्स के साथ भी अपने आप को अडेप्ट किया, ढाला है. दे लेड सिंपल लाइफ जीते थे एंड देयर नीड्स आर लिमिटेड. और पहले के समय में उनकी ज़रूरतें बहुत कम होती थी क्योंकि रिसोर्सेज ही कम थे. तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम पास होता गया, द नीड्स ऑफ ह्यूमंस इंक्रीज्ड. तो ह्यूमन की ज़रूरतें बढ़ने लग गई. और ज़रूरतें बढ़ गई तो वो चाहेगा कि मेरी ज़रूरत अब पूरी भी हो. दे स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग वेरियस एक्टिविटीज़. तो उसके लिए उन्होंने अलग अलग तरह के काम करने शुरू कर दिए. किसी ने खेती बाड़ी, किसी ने ग्रेजिंग, माइनिंग, घर बनाने शुरू कर दिए, एग्रीकल्चर का, हर तरह के सब काम करने शुरू कर दिए. किस लिए? नीड को फुलफ़िल करने के लिए. थ्रू दीज एक्टिविटीज़ ह्यूमन ने एक्सप्लॉइट कर दिया किसको? इन्वायरमेंट को बहुत डिस्टर्ब कर दिया, कंटामिनेट कर दिया, जिससे हमारा जो नेचुरल बैलेंस है इन्वायरमेंट का, बहुत ही क्या हो गया है, स्पॉइल्ड हो गया था. Many species of animals and birds have become extinct. इतने ज़्यादा ह्यूमन अपनी नीड को फुलफ़िल करने में बिजी हो गया कि उसने एनिमल्स की तरफ ध्यान नहीं दिया. जो पंछी आसमान में उड़ती हैं उनकी तरफ ध्यान नहीं गया. वो लुप्त होने शुरू हो गए, ख़त्म होने, एक्सटेंट, उनकी स्पीशीज़ ख़त्म होनी शुरू हो गई, उनके वेराइटीज़ का एंड होना शुरू हो गया. क्यों? ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन. पेड़ों को काटा जाने लगा. और हंटिंग, शिकार किया गया, जानवरों को मारा गया, पेड़ काट दिए गए. तो जब ग्रीनरी नहीं होगी, हरा भरा नहीं होगा, तो इन्वायरमेंट कैसे अच्छा होगा? डिफॉरेस्टेशन से क्या बढ़ गई?
कार्बन डाइऑक्साइड गैस बढ़ गई हवा में, एयर में, हमारे एटमॉस्फेयर में, और जिससे क्या हो गई ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग मीन जिससे अब बाढ़ जो आती है, सूखा पड़ जाता है। दीज आर द रीजन्स हमारी जो प्लानट है अर्थ है गर्म होने लग गई। तो नेचर हैज़ इट्स ओन मीन्स ऑफ रिस्टोरिंग इट्स लॉसेस। वो कहता है कि नेचर के पास अपने तरीके हैं, अपने वेज हैं, मीन्स हैं, बट लेकिन जो ये अर्बनाइजेशन है, लोग शहर में आ रहे हैं, पॉपुलेशन डे बाय डे बढ़ती ही जा रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इतनी इंडस्ट्रीज सेटअप हो गई हैं, इससे हमारा इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है टू सच एन एक्सटेंट दैट इज़ रिपेयर इज़ गेटिंग बियॉन्ड द पावर ऑफ नेचर, कि नेचर के हाथ में भी अब नहीं रहा कि उसे वो किस तरह से रिपेयर करे। टुडे द वर्ल्ड इज़ फेसिंग वेरियस सीरियस इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स। आज हमारी पूरी दुनिया इतनी प्रॉब्लम्स फेस कर रही है। साइंटिस्ट आर वर्किंग टुवर्ड्स फाइंडिंग सॉल्यूशन। साइंटिस्ट भी इसमें काम कर रहे हैं कि कुछ उपाय, कुछ सॉल्यूशन मिल जाए। वी मस्ट ऑल्सो As responsible citizens, we must also protect the environment by reducing the activities that cause harm to the environment। वो कहता है कि जिम्मेदार नागरिक के होने के साथ साथ हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए, बचाना चाहिए। हमें ऐसी जो इम्प्रॉपर एक्टिविटीज़ होती हैं, बैड एक्टिविटीज़, रॉन्ग डीड्स नहीं करनी चाहिए जिससे हमारे एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुँचे। हमारा एनवायरनमेंट हमारे लिए इतना प्रीशियस है, मस्ट है, नीडेड है कि हमें इससे पॉल्यूट होने से, कंटामिनेट होने से बचाना चाहिए। अगर हम आज बचाएंगे तभी हमारे एनवायरनमेंट में एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स लॉन्ग लाइफ तक रह पाएंगे और हम बहुत अच्छे से अपनी लाइफ को सिक्योर से